हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथ क्लासेस आमवाड़ा। इससे पहले मैंने जो नंबर सिस्टम की क्लास ली थी उसमें मैंने नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, इसके अलावा आपकी इवन नंबर्स, सम संख्याएं, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं और प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बता दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक, इसके बाद में इंटीजर्स, पूर्णांक, ठीक है, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन देखो, जो क्लास फिफ्थ के हिसाब से, क्लास फिफ्थ के ही लेवल से क्लास फिफ्थ और थोड़ा और लेवल आगे बढ़ेंगे, उस लेवल के अनुसार ही हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, कई बुक्स में मैंने देखी है डेफिनेशन, इर्रेशनल नंबर्स दे दिया है, और इर्रेशनल नंबर्स क्लास फिफ्थ के लिए आता नहीं है इर्रेशनल नंबर से क्वेश्चन, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्लास नाइन्थ में है, और यदि हम उसके अकॉर्डिंग चले जाएं, क्लास नाइन्थ के अकॉर्डिंग चले जाएं, तो आपके लिए बहुत लेवल हाई हो जाएगा। और कई बुक्स में आपको देखने मिलेगा कि इर्रेशनल नंबर्स भी दिए हैं, ठीक है, रियल नंबर्स। हम उसका आपको एक थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे, आपको बता देंगे कि क्या होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले कल का थोड़ा हम बता देते हैं। कल हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं, और कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और कहाँ तक चलती हैं, इनफाइनाइट, अनंत तक चलती है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया था, 1, और इसी के साथ स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या थी, 0। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि कल हमने जो प्राइम नंबर देखे थे, प्राइम नंबर देखे थे इससे पहले की क्लास में, जो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं क्या थी, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बताई थी। और इसमें मैंने क्या बताया था कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये होती हैं, ठीक है। हम पूरी अभाज्य संख्याएं 97 तक लिख दे रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। और मैंने ये भी कहा था कि अभाज्य संख्याएं एंड नहीं होंगी, प्राइम नंबर्स चलते जाएंगे, इनका भी कोई एंड नहीं है। लेकिन हमने 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। और यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कहा जाए तो 97 है, 97 है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा जाए तो 11 यानी 11 है, ठीक है। और इसके अलावा 1 ना तो प्राइम थी ना ही कंपोजिट, 1 ना तो भाज्य थी ना ही अभाज्य, और 99 क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य, भाज्य, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एक और निकल के आता है कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं। ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य। क्या, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो जरा, जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं। तो ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य, ऐसे अभाज्य संख्याएं, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ क्या है, ओनली 1 कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, ठीक है, ओनली 1 क्या हो, कंपोजिट नंबर हो। क्या हो, कंपोजिट नंबर, ओनली 1, केवल एक भाज्य संख्या हो, ठीक है, केवल क्या हो, एक भाज्य संख्या हो। किसके बीच में, 2 प्राइम नंबर्स के बीच में। 2 प्राइम नंबर्स के बीच में जब केवल एक भाज्य संख्या हो, तो इस प्रकार के जो पेयर बनती हैं उन्हें वो ट्विन प्राइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम। ओनली 1 कंपोजिट नंबर, केवल एक भाज्य संख्या हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस
यदि दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस से क्या हो, 2 हो, डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव कहते हैं ना, डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टू प्राइम नंबर, मतलब एक के बाद ये आता है प्राइम नंबर, इसके बाद कौन सा आता है ये, तो डिफरेंस हो दो प्राइम नंबर्स का, ठीक है, चलो प्राइम ही लिख दो, कोई अंतर नहीं होगा, दो डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्या हो, 2, कितने प्राइम नंबर्स होने चाहिए, 2 प्राइम नंबर्स, यदि 2 प्राइम नंबर्स का अंतर डिफरेंस यदि 2 है, क्या है, 2 है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके जुड़वा भाज्य, दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हम ट्विन प्राइम को देखते हैं, ओनली वन कंपोजिट नंबर हो या 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, तो इस टाइप की नंबर ट्विन प्राइम कहलाते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि जैसे देखिए 2 और 3 ये 2 प्राइम नंबर्स हैं, चलो 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, अब यदि इनका डिफरेंस देखें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 में से 2 माइनस हो रहा है, 1 आ रहा है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या ये ट्विन प्राइम की जो डेफिनेशन दी है कि दो अभाज्य संख्याओं का अंतर, यदि अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या हो, 2 हो, अभाज्य संख्याओं का अंतर, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 है, क्या है, 2 है, यदि दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है तो वो क्या होगा, ट्विन प्राइम होगा, या डिफरेंस का है, डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज, इफ डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 2, या फिर ओनली वन कंपोजिट नंबर हो, एक ही कंपोजिट नंबर हो उनके बीच में, तो वो ट्विन प्राइम कहलाएंगे। तो हमने देखा कि 2 और 3 का डिफरेंस तो 1 आ रहा है, आना क्या चाहिए था, 2, तो मतलब ये 2 और 3 क्या है, ट्विन प्राइम नहीं है, ठीक है। या फिर चेक करने का एक और तरीका ये होगा कि इनके बीच में कोई कंपोजिट नंबर तो नहीं आ रहा, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर ही नहीं आ रहा, ठीक है, नंबर कोई कंपोजिट नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 2 और 3 के बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर हो, क्या हो, ओनली वन कंपोजिट नंबर हो, यहाँ पे तो कंपोजिट नंबर ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये 2 और 3 क्या नहीं हुए, ट्विन प्राइम नहीं हुए। चलो हम इसको अच्छे से बता देते हैं इधर पे, इतना याद रखो, या तो डिफरेंस 2 हो या फिर कंपोजिट नंबर हो, कितने हो, सिर्फ एक ही हो। 2 और 3 में यदि हमने चेक किया तो 2 और 3 का डिफरेंस आ रहा है 1, जो कि 2 नहीं है, और दूसरी चीज इनके बीच में कंपोजिट नंबर भी नहीं आ रहा। 3 और 5 देखते हैं, 3 और 5, यदि 3 और 5 को देखें तो इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, और इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर भी आ रहा है जो कि क्या है, 4 है, एक कंपोजिट नंबर भी आ रहा है जो कि 4 है, इसलिए हम कहेंगे कि 3 और जो 5 है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर का पेयर है, ठीक है, ट्विन प्राइम है, ठीक है, 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम है। क्या 5 और 7 को चेक करो, 5 और 7 को यदि चेक किया तो 7 में से हमने 5 माइनस किया, ये भी क्या आया, 2 आया है, तो ये भी एक ट्विन प्राइम की जो डेफिनेशन है उसको क्या कर रहा है, उस रूल्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, और इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर भी आ रहा है, वो क्या है, 6 है, 5 और 7 के बीच में एक कंपोजिट नंबर भी आ रहा है, और वह नंबर कौन सा है, 6 है, मतलब 5 और 7 भी एक ट्विन प्राइम है। अब देखते हैं 7 और 11, यदि 7 और 11 को चेक किया तो इनका डिफरेंस आ रहा है 4, सीधी सी बात, 4 आ रहा है, आना क्या चाहिए था, 2 आना चाहिए था, मतलब ये ट्विन प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, और इनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर होना चाहिए था, है कितने कंपोजिट नंबर, 8, 9, 10, इनके बीच में 3 कंपोजिट नंबर है, होना अकेला एक चाहिए था, आ गए 3, इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं है, ट्विन प्राइम नहीं है मतलब जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्या नहीं है, जुड़वा अभाज्य नहीं है। इसी तरीके से हम 13 और 17 को चेक कर लेते हैं कि 13 और 17 ट्विन प्राइम है कि नहीं है, 13 और 17 ट्विन प्राइम है कि नहीं है। यदि हमने 13 और 17 को चेक किया
कि ये ट्विन प्राइम है कि नहीं, तो फिर से वही देखा कि 17 में से 13 माइनस किया 4 आया, मतलब ये भी ट्विन प्राइम नहीं है। अब इसके बाद 17 और 19 को चेक किया, 17 और 19 का डिफरेंस निकाला, 2 आया, मतलब ये ट्विन प्राइम है। ठीक है, फिर इसके बाद 19 और 23 को चेक किया, 19 और 23 को चेक किया, 23 में से 19 आया, 4 आया, मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यदि 2 है तो ट्विन प्राइम है, नहीं तो नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम होते हैं, और उन्हें आपको याद रखना है कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभी हमने बताया 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब ये एक ट्विन प्राइम है। 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब ये भी एक ट्विन प्राइम है। 7 और 11 नहीं है। 11 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब ये भी एक ट्विन प्राइम है। फिर इसके बाद 17 और 19 के बीच का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, मतलब ये भी एक ट्विन प्राइम है। 19 23 4 आ रहा है डिफरेंस, 23 और 29 के बीच का डिफरेंस 6 आ रहा है। 29 और 31 के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब ये भी एक ट्विन प्राइम है। 31 और 37 इनके बीच का डिफरेंस 6 आ रहा है, मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं है। 37 और 41 4 आ रहा है, 41 में से 37 माइनस करो, कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, तो मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं है। 41 और 43 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, मतलब ये ट्विन प्राइम है। फिर इसके बाद आते हैं 53 59 और 61 के बीच का भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, डेट मीन्स ये भी एक ट्विन प्राइम है। और इसके बाद 71 और 73 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब ये भी एक ट्विन प्राइम है। मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 100 के बीच में। अब देखो, अब 2 नहीं है डिफरेंस कहीं पर, अब कहीं पर भी आपको 2 डिफरेंस नहीं मिल रहा, तो ये जितने भी हमने यहाँ पर पेयर लिखे हैं वो सभी ट्विन प्राइम के पेयर हैं, और इन्हें आप याद रख लो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 20 के बीच में कितने ट्विन प्राइम हैं, तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 ट्विन प्राइम है। 1 से लेके 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य। 1 से लेके 50 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य है, तो 1 से 50 के बीच में आपको 1 2 3 4 5 6, ये तो 59 50 के बाद हो गया, तो 1 से लेके 50 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जुड़वा अभाज्य है। 1 से लेके 50 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य है, 6 जुड़वा अभाज्य है। तो देख रहे होगे कि 1 से 50 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य है, 6। तो यदि आपको ये ट्विन प्राइम समझ में आ गया होगा कि दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस यदि 2 होता है तो वह जुड़वा अभाज्य होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं जुड़वा अभाज्य के बाद देख लेते हैं, ट्विन प्राइम बता दिए, कंपोजिट नंबर मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इंटीजर्स को देख लेते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं इंटीजर्स को बता रहा हूं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स यानी होता है पूर्णांक। पूर्णांक, अभी तक आपने देखा कि नेचुरल नंबर्स कहां से थे, नेचुरल नंबर्स जो थे यानी प्राकृत संख्याएं जो थी हमारी, नेचुरल यानी प्राकृत, प्राकृत कहां से स्टार्ट हो रही थी, 1 से, और कहां तक चल रही थी, 2 3 4 5 6 7, एंड नहीं हो रहा था। और नेचुरल नंबर्स में ही एक चीज की कमी दिख रही थी, जीरो की, और 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस जीरो को जोड़ दिया जा रहा था, तो वो क्या बन रहा था, होल नंबर्स बन रहा था। क्या बन रहा था, ये होल नंबर्स थे, क्या थे, होल नंबर्स। अब देखो आगे जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ते जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि और भी चीजें जुड़ती जा रही हैं। ठीक है, अब आपसे कहा कि 7 से छोटा 6 है, 6 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। क्या 0 से भी कोई चीज छोटी होती है, तो आंसर होगा हाँ, 0 से भी कोई चीज छोटी होती है। ठीक है, और वो हम इंटीजर्स में अब हम देखेंगे।
ठीक है, कि अभी हमने देखा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 था, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। ठीक है, अब हम इंटीजर्स को देखेंगे। इंटीजर्स को देखो, हम इसको अच्छे से नंबर लाइन के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर इस एरो का मीन्स ये है कि एंड नहीं हो रहा है, ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है और ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब एंड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 0 0 1 2 3 4 5, ये आगे आपको नंबर्स देखने मिलेंगे, एंड नहीं है। ठीक है, अंत नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएंगे। यहाँ -1 -2 -3 -4 -1, ये आप जो देख रहे हो मेरे इस नंबर लाइन में, वो आप इंटीजर्स देख रहे हो। ठीक है, देखो 1 से लेके 5 तक पूरे नेचुरल नंबर्स थे। क्या थे? नेचुरल नंबर्स थे। 0 और ऐड हो गया, 0 से लेके 1 से लेके इनफाइनाइट तक पूरे नेचुरल नंबर्स हैं। 0 और ऐड हो गया तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक होल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पर क्या है, 0 से छोटी वैल्यू यानी -1 -2 -3 -4, ये और ऐड कर दी तो ये हो गए पूरे इंटीजर्स। क्या हो गए? इंटीजर्स। ये सभी क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। 0 से छोटा क्या होता है? -1 -1 से छोटा क्या होता है? -2। यहां से आप 0 के इस तरफ जो वैल्यू जितनी भी देख रहे हो और आगे जो आती जाएंगी, -5 के बाद -6 आएगा, -7 आएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं प्लस इनफाइनाइट तक, और ये चला जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब एंड नहीं है इसका, आगे वैल्यू आती जाएंगी। तो देखो, इंटीजर्स को भी हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। ये जो 0 है, 0 के इस तरफ और 0 के इस तरफ। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये जो आपकी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स ये आपके 1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इनके आगे कोई साइन नहीं लगा है, 1 के आगे कोई साइन नहीं लगा, कोई साइन नहीं लगा, मतलब वो क्या है? पॉजिटिव है। यदि आप +1 लगा दो तो डेट उसका मतलब वही है, और अकेला 1 लिखो तब भी वही मतलब है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आगे प्लस ही लगा है, इसके आगे कौन सा साइन लगा है? प्लस लगा है। यदि ना भी लगाओ तो साइन कौन सा माना जाएगा? प्लस लगा। ठीक है, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये है 0 इंटीजर। इसमें खास बात ये है, ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो है आपको देखने मिलेगा वो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा? धनात्मक पूर्णांक। और ये जो ना कि धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, 0 आपका ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो याद ये रखने वाली बात है कि हमेशा जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक से छोटे होते हैं। और यहां तक कि नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स हमेशा 0 से क्या होते हैं? छोटे। नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स, हमेशा छोटे होते हैं। आपसे कहा जाए 5 और 4 में कौन छोटा है, तो आप कहेंगे 4 छोटा है। कौन छोटा है? 4 इज लेस देन 5। 4 कैसा है? 5 से कैसा है? छोटा है। 4 कैसा? 5 से छोटा है, आप यही कहेंगे। ठीक है, लेकिन -2 4 से कैसा है? छोटा है। -3 4 से छोटा है। -5 4 से छोटा है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां तक कि नेगेटिव इंटीजर्स 0 से भी छोटा होते हैं, छोटे होते हैं। नेगेटिव हमेशा 0 से छोटे होते हैं। चलिए, अब हम इन इंटीजर्स में थोड़ा कंपेयर करके बता दें। तो देखो, आप देख रहे थे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, इनको आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव है, और देखो 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स भी है। लेकिन ये सभी नेचुरल नंबर्स नहीं है, सभी नेचुरल नंबर्स नहीं है। लेकिन इतने 1 से लेके इनफाइनाइट तक देख,
क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। 0 से लेके इनफाइनाइट तक होल नंबर्स हैं, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और खास बात ये है, ये सभी -1, -2, -3, -4, -5 इस टाइप के नंबर्स ही आपके कहलाएंगे। पॉइंट वाले नंबर इंटीजर्स नहीं होते, डेसिमल वाले नंबर इंटीजर्स में नहीं आते, उनको हम अभी बाद में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यदि हम देखें यदि आपसे कहा जाए 5 से छोटा है 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा क्या है, -1, -1 से छोटा -2। अभी तक आप क्या करते थे कि 4 और 5 में आपसे पूछा जाए कौन छोटा पॉजिटिव नंबर, तो आप कह देते थे कि 4 छोटा है 5 बड़ा है, 4 इज लेस देन 5, यानी 4 छोटा 5 बड़ा है। ठीक है, यही करते थे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए माइनस में वैल्यू हो, -4 और -5 में कौन छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि -4 और -5 में कौन छोटा है, तो आप ये नहीं कहें कि क्या -4 छोटा है, ये गलत हो जाएगा। नेगेटिव में -5 आपका कैसा रहेगा, छोटा, और -4 क्या रहेगा, बड़ा। तो -1 से छोटा कौन है, -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। तो नेगेटिव, अभी देखो 4 और 5 में कौन छोटा है, 4 छोटा 5 बड़ा। ठीक है, 4 इज लेस देन 5 या 5 इज ग्रेटर देन 4। यहाँ पर -4 इज ग्रेटर देन -5 है, या -5 लेस देन है -4 से, -5 -4 से कैसा है, छोटा है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए 500 और 700 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे कि 700 बड़ा है, 500 छोटा है। लेकिन यहीं पर यदि -500 और -700 कर दिया जाए, तो अब बताओ कि ये कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है। तो आप क्या कहोगे कि नेगेटिव वाली बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव में क्या होगी, -500 बड़ी होगी, -700 छोटी होगी। नेगेटिव में कौन बड़ा होगा, -500, -700 छोटा होगा। लेकिन याद रखें ना कि यदि कंपेयर माइनस की वैल्यू का ही हो रहा हो। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर ये कह दिया जाए कि -500 और प्लस का 700, इनमें कौन बड़ा, तो आंख बंद करके तुरंत आप बता दो कि भैया माइनस का है 500 और ये प्लस का 700। और हमने अभी बताया कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से कैसी होती है, बड़ी। तो पॉजिटिव ये हमेशा बड़ी होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव में यदि कंपेयर किया जाए, तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, या नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से कैसी होती है, छोटी होती है। चल, अब यदि आपसे पूछा जाए कि -500 और 0 में कौन बड़ी है, और अभी हमने बताया कि 0 हमेशा नेगेटिव वैल्यू से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 0 हमेशा नेगेटिव वैल्यू से क्या होता है, बड़ा, और 0 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से क्या होता है, छोटा होता है। 0 पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटा होता है, यानी धनात्मक यानी प्लस वाली नंबर से हमेशा छोटा होता है, और नेगेटिव यानी ऋणात्मक यानी माइनस वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, 0 हमेशा क्या होता है, यहां लिख लो, पॉइंट लिख लो, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स में सब आ जाते हैं, इंटीजर्स ना, ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर सब आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ नंबर्स लिख दिया। चलो, इंटीजर्स का टॉपिक चल रहा है तो इंटीजर्स ही लिख दे रहा है। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स बट लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स, बट लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो
ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा 0 ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा तथा तो 0 जो है ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है और धनात्मक पूर्णांक से हमेशा छोटा होता है। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स बट लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और यहाँ पर एक और पॉइंट ही लिखो इसको हटा के कि नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स इज always less than positive integers। मतलब जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो धनात्मक पूर्णांक से हमेशा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से हमेशा छोटे होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से हमेशा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं आगे के पॉइंट पे, आगे लिखते हैं। चलो, इनको मैंने अभी बताया कि ये तो हमेशा इनसे क्या है, छोटे हैं, और 0 से भी नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ये पॉजिटिव नंबर से भी छोटे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से भी छोटे होते हैं। और लेकिन इन्हीं का कंपेयर किया जाए तो ये भी बता दिया है कि -57 और -60 यानी दोनों नेगेटिव हैं, तो कौन छोटा है। जो आप पॉजिटिव नंबर में पहले क्या पढ़ते आए थे कि 60 बड़ा है, जो बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर वही क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। मतलब यहाँ पर -57 बड़ा होगा, -60 छोटा होगा। कौन बड़ा है, -57 इज ग्रेटर देन -60। ठीक है, -57 और -60 में कौन बड़ा है, -57। 57 और 60 में कौन बड़ा है, 60। चलो, तो इसके बाद हम देख लेते हैं आगे थोड़ा। तो देखो, इंटीजर्स को हमने तो देखो यहां पर जब हम इंटीजर्स को कर रहे हैं तो कुछ अंतर देखने मिल रहा है। जैसे हम अपने डेली लाइफ में क्या, हम अपने देखो यहाँ पर जैसे मान के चलो आमगांव है। आमगांव किसके अंदर है, आमगांव जो है वो किसके अंदर है, नरसिंहपुर के अंदर है। किसके अंदर है, नरसिंहपुर के अंदर है। तो जैसे हम कहें कि हमारा जो एमपी है, मध्य प्रदेश किसके अंदर है, एमपी जो है आपके इंडिया के अंदर है। किसके अंदर है, इंडिया के। और इंडिया किसके अंदर है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। और इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो एमपी इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर देख रहे होगे कि जितने भी ये जो नेचुरल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में आपको इंटीजर्स में देखने मिल जाएंगे। जितने भी ये नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी आप इंटीजर्स में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। लेकिन आप यदि आपसे कहा नेचुरल नंबर्स हैं यानी प्राकृत संख्याएं हैं, क्या है, प्राकृत, वो है 1 2 3 4 5 6 7। अब आपसे कहा जाए कि इन सब में इंटीजर्स देखने मिल रहा है क्या आपको, सभी इंटीजर्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ इंटीजर्स देखने मिल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स आप इनमें नहीं देख पा रहे हैं। नेगेटिव इंटीजर्स आप इनमें नहीं देख पा रहे। ये वही बात हो गई जैसे हमारे एमपी है, ठीक है, एमपी है, यूपी है, ठीक है, एमपी यूपी राजस्थान वगैरह हैं। ये देखो, अब एमपी में इंडिया, ठीक है। अब आपसे कहें कि एमपी में आप नरसिंहपुर देख लोगे, एमपी में नरसिंहपुर देख लोगे, ठीक है, लेकिन यूपी में आप कहो कि नरसिंहपुर देखने मिल जाए, नहीं, ये एमपी अलग है, यूपी अलग है। लेकिन इंडिया में आप नरसिंहपुर देखने मिलेगा। इंडिया में चाहे आप कहें
एमपी का है, चाहे यूपी का है, चाहे राजस्थान, इंडिया होल हो जाएगा, एक पूरा हो जाएगा। ठीक है, इंडिया के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके एशिया के ऊपर वर्ल्ड, वर्ल्ड के ऊपर यूनिवर्स, इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही नंबर्स में भी वही चीज देखने मिल रही है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये एक नेचुरल नंबर है, एक छोटे रूप में है। ठीक है, इसको आप मान लो नरसिंहपुर। ठीक है, नरसिंहपुर के ऊपर आपका क्या हो गया, एमपी, यानी इसमें जीरो और ऐड कर दिया। ठीक है, जीरो और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एमपी। अब आपसे कहें कि नरसिंहपुर में जबलपुर को मिल जाए, नरसिंहपुर में जबलपुर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, लेकिन एमपी में जबलपुर मिल जाएगा। तो ये वही बात हो गई कि ये नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या है, एक छोटे रूप में है। होल नंबर्स थोड़ा उसका बड़ा रूप है, उसके आगे का और नंबर्स जो कमी आ गई थी वो जोड़ दिया। अब इंटीजर्स में और कमी आ गई, इन होल नंबर्स में तो हमने -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और अब इसके बाद क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम अभी बना लो, फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स देखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो गया, होल नंबर्स, और ये हो गया आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से शो करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर्स में इरेशनल को आई से शो करते हैं, इसलिए इंटीजर्स को जेड से शो करते हैं। ये हो गया, मतलब प्राकृत, पूर्ण, और यहां पर पूर्णांक। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो किसके अंदर है, पूर्ण के अंदर है, और पूर्ण जो है पूरी पूर्ण संख्याएं आप पूर्णांक में देख सकते हो। लेकिन आपसे कहें कि सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं में देखने मिलेंगी आपको। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या आपकी होती है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके होती हैं। क्या इनमें आपसे कहें कि -1 को ढूंढ के बताओ, तो ये जब प्राकृत है तो प्राकृत में इंटीजर्स माँ का -1 कैसे मिल जाएगा, -2 कैसे देखने मिल जाएगा। आपसे कहें कि नरसिंहपुर जिले में क्या है, जबलपुर का कोई गांव है, कोई भी गांव ले लिया जाए, तिलवारा घाट, नरसिंहपुर में तिलवारा घाट बताओ कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा। हाँ, आप कहते हैं कि एमपी में तिलवारा घाट बताओ कहां है, हाँ एमपी में हो सकता है, लेकिन नरसिंहपुर में नहीं हो सकता। तो यहां पर भी वही कंडीशन बन गई कि नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्या एक छोटा सा है, तो इसमें आपसे कहा -5 ढूंढो। कैसे ढूंढ लोगे, नहीं ढूंढ पाओगे ना, क्योंकि -5 एक इंटीजर्स में आता है, और -5 इंटीजर्स में आता है, नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इंटीजर्स, कुछ नेचुरल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स में है, लेकिन कुछ ही है, सभी तो नहीं है। 5 आपका इंटीजर्स में देखने को मिल जाएगा, लेकिन -5 आपको इंटीजर्स में देखने, सॉरी 5 आपको नेचुरल में देखने मिल जाएगा, लेकिन -5 आपको नेचुरल में देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी इंटीजर्स आपको नेचुरल में देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स आपको इंटीजर्स में देखने मिल जाएंगे। देख लो, इंटीजर्स आपके 0 -1 -2 -3 इस तरीके से। एक काम करते हैं, दिख नहीं रहे, इंटीजर्स में आपके क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर्स आपको इंटीजर्स में देखने मिल रहे हैं, सभी होल नंबर्स भी इंटीजर्स में देखने मिल रहे हैं। अब आपसे सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिख दिए जाए और कहा जाए कि सभी इंटीजर्स हैं क्या, इसमें नहीं है। सभी इंटीजर्स कहाँ है, -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ है इसमें। तो कहने का मतलब है कि जो प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्णांक जो हैं प्राकृत संख्याओं में देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं आपको पूर्णांक में देखने मिल जाएंगी, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में देखने मिल जाएंगी,
लेकिन सभी पूर्णांक आपको पूर्ण में देखने नहीं मिलेंगे। और ये कैसे याद रखोगे? इस डायग्राम के थ्रू। कैसे, हम बता देते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर। सर ये छोटा डायग्राम है, इसके आगे और डायग्राम आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, जब रैशनल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये याद रखो, जब नीचे से ऊपर जाओगे, कहाँ से? नीचे से ऊपर जाओगे तो आप बोलोगे यस होते हैं, और ऊपर से नीचे आओगे तो नहीं होते। ठीक है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं? तो आप बोलोगे यस होते हैं। क्या सभी पूर्ण प्राकृत होते हैं? तो आप बोलोगे नहीं है। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो नहीं होते हैं। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाओगे तो होते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, but all whole numbers are not natural numbers. सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं। सभी प्राकृत पूर्ण होती हैं। सभी प्राकृत क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं, परंतु सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होती। सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होती, इसका मतलब समझो कि देखो, प्राकृत 1 2 3 4 5 होती हैं प्राकृत, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 1 2 3 4 5 होती हैं। क्या सभी प्राकृत पूर्ण होती हैं? क्या सभी प्राकृत पूर्ण में मिल जाती हैं? क्या सभी पूर्ण प्राकृत में मिल जाती हैं? तब सभी पूर्ण प्राकृत में कहाँ है? 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत में कहाँ देखने मिलती है? तो सभी प्राकृत पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सभी होल नंबर्स प्राकृत संख्याएं नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर बस आपको ये याद रखना है कि अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो आप बोलोगे होते हैं, और यदि ऊपर से नीचे आओगे तो नहीं होते। यदि आपसे कहा जाए क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो कहां से ऊपर से नीचे आ रहा है? तो सभी इंटीजर्स क्या नेचुरल में है? नहीं, नेचुरल छोटा है ना, बड़ा छोटे में नहीं हो सकता। ठीक है, अब एमपी नरसिंहपुर में नहीं हो सकता, बड़ा छोटे में नहीं हो सकता, लेकिन छोटा बड़े में हो सकता है। नरसिंहपुर एमपी में हो सकता है। ठीक है, नरसिंहपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट में हो सकता है, लेकिन स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है। तो यहां पर भी यही हो गया कि एक नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में हो सकता है, लेकिन एक इंटीजर्स नेचुरल में नहीं हो सकते। ठीक है, एक प्राकृत पूर्णांक में हो सकता है, बट पूर्णांक प्राकृत में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या होल नंबर्स होते हैं, क्या इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रेशनल नंबर्स। क्या देखेंगे? रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपसे पूछा, इसमें एक और देख लेते हैं, क्या सभी पूर्ण पूर्णांक होते हैं? क्या सभी पूर्ण पूर्णांक होते हैं? नीचे से ऊपर, छोटे से ऊपर, छोटे से बड़े, मतलब होते हैं। पूर्णांक से पूर्ण नहीं होते। होल नंबर से इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर से होल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, नो। क्या ऑल इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? नो, नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, देखो, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले रेशनल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं।
रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। देखो अभी तक आप जो नंबर देख रहे थे वो कैसे थे, सिंपल थे, सिंपल 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके के नंबर देख रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं, मतलब जिसमें अंश होता है और हर होता है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, यानी न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। अंश और हर के अपॉन में होते हैं, वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। और खास बात ये भी है कि यहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए, बोथ आर इंटीजर्स। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जैसे मैं समझाऊंगा धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। p and q both are integers, p and q both are integers, p and q both are integers but q does not equal to 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब p और q दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, बट q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है, और बस नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको समझाते हैं आखिरकार परिमेय संख्या है क्या। जैसे 5/6 है, देख रहे हो, 5 अकेला 5 देखें तो क्या है, एक इंटीजर है, 6 देखें तो इंटीजर है, मतलब ये p/q के फॉर्म में है, p और q इंटीजर्स हैं, मतलब ये एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं आगे कि 3/5 क्या एक परिमेय संख्या है, -3 एक इंटीजर है, पूर्णांक है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। 5 एक इंटीजर पूर्णांक है, ये भी एक इंटीजर है, तो मतलब ये p/q के फॉर्म में है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। -4/7 क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे ऊपर p यहाँ पर क्या है, -4 है, q यहाँ पे क्या है, -7, एक नाम दे दिया है, ठीक है, कि ऊपर वाले को p बोला है, नीचे वाले को q, नहीं तो ये देख लो, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो ऊपर वाला जो नंबर है एक इंटीजर है, नीचे वाला भी एक इंटीजर है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक इंटीजर है, मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। अब देखते हैं 3/0 क्या एक रैशनल नंबर है, हमने कहा ऊपर वाला एक इंटीजर है, नीचे वाला एक इंटीजर है, लेकिन नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए था, 0 एक इंटीजर है, बट रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि 0 नहीं होना चाहिए नीचे, बाकी सब चल जाएगा ऊपर, ठीक है, बाकी सब इंटीजर चल जाएंगे नीचे, ठीक है, हर में डिनोमिनेटर में सब इंटीजर चल जाएंगे, वी टेक एनी इंटीजर्स इन डिनोमिनेटर, x किसको छोड़ के, 0 को, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स ले सकते हो, 0 को छोड़ के सभी ले सकते हैं। अब ये 0 नीचे आ गया, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन आएगा, इनफाइनाइट आएगा, मतलब इसमें तो आप 5 में 6 का डिवाइड कर दोगे, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब 0 का डिवाइड करोगे किसी नंबर में तो ये डिफाइन नहीं रहता, आप सिर्फ यही याद रखो, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट होता है, और आप ये याद रखो कि किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो वह ऐसा नंबर डिफाइन ही नहीं रहेगा, इर्रेशनल अलग हो जाते हैं, ठीक है, इर्रेशनल अलग हो जाते हैं। अब यहां पर जो p/q के फॉर्म में होते हैं वह एक रैशनल नंबर होते हैं, और अगर हम और आगे जाएं तो खास बात यह है कि ये p और q बोथ आर को प्राइम्स होने चाहिए। अब को प्राइम्स होने चाहिए
तो कोप्राइम्स बताना जरूरी है। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, कोप्राइम्स वगैरह क्या होते हैं जब आप फैक्टर्स वगैरह निकालना सीखेंगे, एलसीएम एचसीएफ में जब निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तब आपको हम बताएंगे कोप्राइम्स वगैरह क्या होते हैं। अभी सिर्फ रैशनल नंबर्स देखो कि यदि देखो जब हम इंटीजर्स देख रहे थे, इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 ये देख रहे थे, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके के नंबर्स देख रहे थे। इनमें कमी किस चीज की लग रही थी? इनमें कमी लग रही थी पॉइंट वाले नंबर्स की, कि इनमें 1 तो था लेकिन 1.56 इस टाइप के नंबर नहीं थे, 1.5 नंबर नहीं था, डेसिमल वाला नंबर था क्या इसमें? नहीं था। ये डेसिमल वाले नंबर्स ही रैशनल नंबर्स माने जाते हैं। कैसे? यदि ये 1.5 है, आगे हम जब आपको पढ़ाएंगे तो इस पॉइंट को हटा के हम इसे रैशनल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट हटेगा, पॉइंट का 1 आएगा, उसके बाद कितने नंबर? उतने 0 लग जाएंगे, तो ये रैशनल नंबर में चेंज हो गया। तो एक डेसिमल वाले नंबर्स भी रैशनल नंबर में चेंज किए जा सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाते हैं। देखो इन सब में पॉइंट वाले नंबर्स आपको देखने नहीं मिल रहे थे, देखने मिल रहे थे क्या? डेसिमल नंबर्स देखने मिल रहे थे? नहीं, वो डेसिमल नंबर्स आपको रैशनल नंबर्स में देखने मिलेंगे। किसमें देखने मिलेंगे? रैशनल नंबर्स में। क्योंकि यदि आप 3 में 5 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 5 पॉइंट किया, पॉइंट लगाया, 5 6 जा 30 यानी 0.6 आपको इसमें देखने नहीं मिल रहा था, लेकिन 0.6 आपको एक रैशनल नंबर में देखने मिलेगा। उसे आप 3/5 एक रैशनल नंबर है, डिवाइड कर दो, 0.6 आ रहा है। एक डेसिमल नंबर आपको इन नंबर्स में देखने नहीं मिल रहे थे। तो अब खास बात ये है कि ये डेसिमल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स में भी देखने मिलेंगे, और ये जो नंबर्स हैं, ये जो पूरे नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स में भी देखने मिलेंगे। मतलब ये सभी रैशनल होते हैं, ये सभी रैशनल होते हैं। क्यों? अभी बताते हैं क्यों होते हैं। कि इन सभी के जैसे 7 है, 7 के अपॉन में 1 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 7 ही कहलाएगा। 5 के अपॉन में 1 लिख दो, 5 ही कहलाता है। 9 के अपॉन में 1 लिख दो, 9 ही कहलाता है। तो क्या ये नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं कहलाए? 7 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कहलाया, 9 भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कहलाया, 5 भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कहलाया। क्योंकि ये क्या है? क्योंकि इन्हें 5/1 लिख सकते हैं। जैसे -4 को -4/1 लिख सकते हो। मतलब ये सभी नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं। जितने भी इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि रैशनल नंबर्स देखो, यदि हम देखें तो एक सिंपल सा देखते हैं, 16/4। यदि हम इसको रिड्यूस करें या डिवाइड करें, आपसे पूछा जाए कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे कि हाँ है। क्यों? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 आया। और 4 क्या है? एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये 4 क्या है? इंटीजर्स में भी देखने मिलता है। 4 4 जा 16, 16 में यदि 4 का डिवाइड करेंगे 16/4 यानी 4 4 जा 16, और ये 4 जो है एक इंटीजर्स है, इसके साथ ये एक रैशनल नंबर भी है, इसके साथ साथ ही एक रैशनल नंबर है। जैसे 30/5 डिवाइड किया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, 30 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर। डिवाइड किया 6 आपको इंटीजर्स में देखने मिल जाएगा। मतलब ये 6 एक रैशनल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है। लेकिन यदि हम कहें 3/4, 3/4 यदि देखा जाए तो 3/4 में इसका मतलब हम 3 में 4 का डिवाइड कर रहे हैं। या फिर एक काम करते हैं, सिंपल सा पहले हम ले लेते हैं 17/5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 17/5 या 16/5, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। 16/5 ले लेते हैं। देखना ये दोनों नंबर्स देखना, एक 16/5, 25/5, ये भी रैशनल है
ये भी रैशनल, बोथ आर रैशनल, यानी दोनों ही रैशनल नंबर। और इसमें ये जो है ये कैसा है, रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, बट इसमें से एक इंटीजर है और एक इंटीजर नहीं है। यदि हम 25 में 5 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 5, और 5 आपको इंटीजर में देखने मिल जाएगा। मतलब ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर तो है, इसके साथ साथ क्या है, एक इंटीजर भी है, एक इंटीजर भी है। लेकिन 16/5, 16/5 क्या है, 16 में 5 का डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 5 3 जा 15, कितना है ये 15, तो कितना हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर 5 2 जा 10। बट ये जो नंबर है 16/5 एक रैशनल नंबर है, बट इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट वाले नंबर डेसिमल नंबर नहीं आते। और इसको सॉल्व करने पर 16/5 को सॉल्व करने पर कितना आया 3.2, और ये 3.2 आपको इन नंबर्स में देखने नहीं मिलेगा, इन नंबर्स में ये 3.2 देखने नहीं मिलेगा। 3.2 कैसा एक डेसिमल नंबर है, तो दोनों ही रैशनल नंबर है, दोनों ही रैशनल नंबर है, बट इसमें से एक ये जो नंबर है वो क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर के साथ साथ रैशनल नंबर भी है। ये सिर्फ क्या है, रैशनल नंबर है, एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर्स जो है इससे और आगे हो गया, इंटीजर से आगे हो गया। मतलब सभी इंटीजर्स जो हैं उनको आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों, सभी के अपॉन में आप 1 लगा सकते हो, 5 के अपॉन में 1 लिख दो। क्या 25 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है? आप बोलोगे हाँ है, क्योंकि 25/1 लिख दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 में यदि आप 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा ना। तो ये एक रैशनल नंबर है 25। 37 एक रैशनल नंबर है, मतलब ये सभी रैशनल नंबर हैं, सभी परिमेय संख्याएं हैं, सभी इंटीजर्स परिमेय होते हैं। ठीक है, क्या सभी परिमेय इंटीजर होते हैं? तो अभी हमने बताया कि यदि हमने 25 में मान के चलो अब 4 का डिवाइड कर दें तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या आपसे पूछें क्या ये इंटीजर है, तो आप डिवाइड करके देख लो क्या आ रहा है। 4 6 जा 24, माइनस किया 1 आया। अब ये डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लेना पड़ेगा, 4 2 जा 8, मतलब एक पॉइंट की वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। और पॉइंट की वैल्यू इंटीजर होती है क्या, नहीं होती। मतलब ये जो नंबर है रैशनल नंबर, ये जो नंबर है वो रैशनल है, हाँ है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में। इंटीजर है तो इंटीजर नहीं है, क्यों, क्योंकि इंटीजर में एक डेसिमल जो रिजल्ट देगा वो एक डेसिमल नंबर देगा, कोसेंट जो आएगा वो डेसिमल आएगा, और डेसिमल वाली वैल्यू इंटीजर्स में ऐड नहीं होती, उन्हें इंटीजर्स में नहीं गिना जाता। ठीक है, इतना आपको आ गया होगा समझ में, डेसिमल की वैल्यू आपको इंटीजर्स में काउंट नहीं करना है। तो अब थोड़ा सा डायग्राम और आगे बढ़ गया। डायग्राम ऐसा आगे बढ़ा कि अभी जो हम यहाँ पर प्राकृत लिख रहे थे, इसके ऊपर क्या लिख रहे थे, पूर्ण लिख रहे थे, इसके ऊपर पूर्णांक लिख रहे थे, और इसी के जस्ट ऊपर आपका क्या है, परिमेय आ गया। क्या आ गया, परिमेय। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स, इसको बोलते हैं इंटीजर्स, और इसको बोलते हैं होल नंबर्स, और इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि सभी नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, तो नीचे से ऊपर जाओ तो होते हैं, और ऊपर से नीचे आओ तो नहीं होते। क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सॉरी ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स? हाँ होते हैं। क्या ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? तो आप कहोगे नहीं होते। ठीक है, तो इतना हमने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर की अलग ही दुनिया है, वो अलग ही चला जाएगा। मतलब इर्रेशनल नंबर अलग चलेगा, ना तो रैशनल इर्रेशनल होता है, ना इर्रेशनल पूर्णांक होते हैं। ये तो आप बस ये याद रखो कि इर्रेशनल अलग नंबर है, इर्रेशनल जो कि P/Q के फॉर्म में उन्हें नहीं लिखा जा सकता, उन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इतना बस याद रखो, ये आपके टॉपिक में इस टाइप के इनके क्वेश्चन नहीं आएंगे।
इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये अलग ही है, इसको हमने इससे टच नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा नहीं कहेंगे कि ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल इसके ऊपर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रेशनल अलग है, इर्रेशनल अलग है, और ये आपके कोर्स में है ही नहीं। और ये 9th के टॉपिक में आपको देखने मिलेगा, तब हम इसको बाद में जब देखने मिलेगा तब आप सीख जाओगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे आपको किसी किसी कई बुक में आपके यहाँ पे देखने भी मिलेगा कि भाई उन्होंने इरेशनल और रियल नंबर्स के टॉपिक के बारे में समझाया है, बट वो आपको आएगा नहीं। रियल नंबर्स तो आपके ये पॉइंट वाले नंबर्स भी आ जाते हैं रियल नंबर्स में। ठीक है, आपको हमने इतना बता दिया कि रेशनल नंबर्स तक आपको पढ़ना है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर में पॉइंट वाली वैल्यू भी आ जाती है, डेसिमल वाली वैल्यू भी आ जाती है। एक डेसिमल नंबर्स भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है 3.5। क्या आपसे कहा जाए क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ ये रेशनल नंबर है। क्या एक इंटीजर है? इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर आपका डेसिमल वाली वैल्यू इंटीजर नहीं होती। रेशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। ठीक है, अब जैसे 35 क्या है? क्या रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। क्या इंटीजर है? दोनों है, इंटीजर भी है, एक रेशनल नंबर भी है। रेशनल भी है, रेशनल यानी परिमेय, और इंटीजर यानी पूर्णांक। क्या? पूर्णांक है। चलो, क्या ये होल नंबर है? तो आप कहोगे होल भी है। होल नंबर में भी एक हमने नंबर देखे हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्या ये नेचुरल नंबर्स है? तो आप ये कहोगे कि ये नेचुरल भी है, प्राकृत भी है। मतलब ये संख्या, ये 35 रेशनल भी है, इंटीजर भी है, होल भी है, नेचुरल भी है, मतलब ये सभी है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे नेचुरल नंबर्स बता दिए, होल नंबर्स बता दी, इंटीजर्स बता दिए, रेशनल नंबर्स बता दिए, और इन्हीं के बेस पर हमें क्वेश्चन करने। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं अभी कि कोई भी डेसिमल नंबर रेशनल नंबर कैसे हो जाता है। देखो, यदि ये 3.56 लिखा है तो ये एक रेशनल डेसिमल नंबर है, इसको रेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जैसे ये 3.56 लिखा हुआ है, आप क्या कर दोगे, वैसे जब हम आगे के टॉपिक डेसिमल वाला चैप्टर करेंगे हम इसको बताएंगे उसमें, लेकिन अभी के लिए हम बता देते हैं कि ये पॉइंट हट जाता है। पॉइंट का हटने का ये यहाँ पर क्या ले लो, 1 ले लो, बाकी इसके बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 2 ये 0 लग गए। तो अब ये हो गया 356/100। क्या अब ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया? हाँ हो गया। मतलब, और उसे आगे रिड्यूस भी करना सिखाएंगे, लेकिन अभी हाल के लिए नहीं देखना है, तो आगे रिड्यूस करना ही बताएंगे। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया 2.3, और यहां पर क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो आप बोलोगे कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप बोलोगे इसे हम कैसे लिख दें। चलिए एक पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को हटा तो यहाँ लिख दिया 1, इसके बाद एक अंक है इसलिए हमने एक 0 लगा दिया, तो ये हो गया 23/10, फिर से हो गया p अपॉन क्यू के फॉर्म में। एक और नंबर लिख लेते हैं, देख लेते हैं, जैसे लिख दिया 45.64। अब यहाँ पर ये पॉइंट हटा, पॉइंट का कितना आ गया? पॉइंट का ये 1, इसके बाद कितने अंक हैं? एक और एक 2, 2 अंक हैं, तो 2 0 लगा दिए। तो अब ये क्या बन गया? 4 5 पॉइंट तो हट चुका है, 64 इतना बचा है, और नीचे क्या बचा? 100। तो मतलब अब फिर से ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, मतलब ये भी रेशनल नंबर है। देखो, इसे आगे रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, रिड्यूस किया जाता है, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, इसको आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो जैसे जैसे हम मेरी क्लास कंटिन्यू देखते रहोगे, आपसे ये बनने लगेंगे। ठीक है, एकदम से कोई भी चीज नहीं बनती, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे।
तो जितने भी एक डेसिमल वैल्यू होती है वो एक रैशनल नंबर होती है, ठीक है। बट ये एक डेसिमल वैल्यू है 45.64, बट ये 45.64 एक रैशनल है। चेंज कर दिया, क्या इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है और डेसिमल वैल्यू इंटीजर में नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो यह हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते रहें, क्लास देखते रहें, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आप एक वीडियो को यदि बार बार भी देखते हैं ना, तो यकीनन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। और जैसे ही मेरे ये नंबर सिस्टम का मैं बेसिक कंप्लीट करा दूंगा, फिर इसके बाद मैं इससे के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और यदि आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और मैं जाते जाते ये कहते जाऊंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। थैंक यू।